Assalamu alaikum. My name is Hassan Chaudhary. You're tuned into something hot. This is Hot Bites. Assalamu alaikum Amna. वालेकुम सलाम हसन, how are you? I'm good. How are you? Good. कैसा रहा आपका हफ्ता के 2 दिन? अच्छा रहा. इन्वेस्टिगेट करते हुए गुजरा. जी, आप काफ़ी इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म करते रहे हसन जब से आप लाहौर से आए हैं. मुझे ऐसा फीलिंग हो रही है. एक्चुअली लाहौर जाने से पहले से हमने जब वीडियो की थी अपनी पिछली अली जफर और मीशा शफी की कोर्ट प्रोसीडिंग्स के ऊपर, तो अ लॉट ऑफ फैंस फ्रॉम बोथ साइड्स रीच्ड आउट टू अस और उन्होंने हमें उस डायरेक्शन की तरफ पॉइंट आउट किया जिस डायरेक्शन में हम उस वक्त नहीं देख रहे थे या उसमें उसके बारे में नहीं सोच रहे थे. वो कौन सी डायरेक्शन है? वो डायरेक्शन आज हम डिस्कस करेंगे आज की एपिसोड में. अच्छा. इस हॉट बाइट्स की एपिसोड में डिस्क्लेमर दोबारा देना ज़रूरी है कि जो भी हम आपको इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में अभी शेयर करेंगे आपके साथ, वो पब्लिक रिकॉर्ड का हिस्सा है. ऐसी कोई भी इन्फॉर्मेशन हम अपने व्यूवर्स के साथ शेयर नहीं करेंगे जो कि ही सेज शी सेज की प्रीटेक्स्ट के ऊपर स्पेकुलेशन होगी या स्पेकुलेशन होगी. राइट. दूसरा डिस्क्लेमर देना अगेन ये ज़रूरी है कि लाइक आवर प्रीवियस वीडियो, हम इस वीडियो में किसी की साइड नहीं ले रहे. हम ये नहीं कहेंगे कि अली जफ़र गलत हैं या सही हैं. हम ये बिल्कुल नहीं कहेंगे कि मीशा शफ़ी गलत हैं या सही हैं. हम आपको वो फैक्ट्स प्रेजेंट करेंगे जो हमारे तक पहुँचे हैं या जो हमने ढूंढे हैं, जो हमें मिले हैं, जो कि हमारे पास पिछली वीडियो में नहीं थे. और उन फैक्ट्स की बेसिस के ऊपर फिर यू आर फ्री टू मेक योर ओपिनियन एंड देन ऑफ कोर्स शेयर इट विद अस आल्सो. बट हम आपके पास सिर्फ वो फैक्ट्स पहुंचाएंगे जो कि पिछली वीडियो में मिसिंग थे. और वो हमारी एक आमना रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है, विच इज़ वाई वी डूइंग दिस पार्ट 2. बिकॉज अगर हमने कोई इन्फॉर्मेशन किसी के साथ शेयर की है और एक टॉपिक को छेड़ा है, अगर उसमें कोई कमी रह गई है या उसमें हमने कंप्लीटली या पूरे तरीके के साथ फैक्ट्स प्रेजेंट नहीं किए थे, द ओनस इज ऑन अस. आई थिंक ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि फिर हम उन फैक्ट्स को जो मिस आउट हो गए थे, जो रह गए थे, उनको प्रेजेंट करें और फिर लोग आर फ्री टू मेक व्हाटएवर डिसीजन दे वांट टू मेक, या एटलीस्ट उनके पास इंफॉर्मेशन पूरी हो. ठीक है. ठीक है जी. तो ये इस वीडियो का मकसद है, अनलेस देयर इज समथिंग एल्स दैट यू वांट टू टॉक अबाउट. No, nothing much has happened this week other than nothing actually. Nothing actually. Other than what you've been telling me about your investigations. But nothing much has happened this week, I would say. Right? वीडियो के एंड तक अगर हमें कुछ याद आ गया तो हम उस पर भी बात कर लेंगे. जरूर. ठीक है. ठीक है जी, ठीक है. Meanwhile, इस छोटी सी ब्रेक के बाद हम आपके साथ शेयर करते हैं अली जफर वर्सेस मीशा शफी, what we did not know earlier and what you probably still don't know. Don't go anywhere. जी हसन, बात यह है कि 18 अप्रैल 2018 जब मीशा शफी ने ट्वीट की, उस ट्वीट को करने से 2-3 घंटे पहले से हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन आ गई थी कि वो ट्वीट करने वाली हैं. उस वक्त से अब तक मेरे दिमाग में तो एक जंबल ऑफ इन्फॉर्मेशन है. मुझे नहीं पता कि ये कौन सी इन्फॉर्मेशन सही है, कौन सी गलत है, कौन सी ऑन रिकॉर्ड है, कौन सी ऑफ रिकॉर्ड है, कौन सी वेरीफाइड है, कौन सी जस्टिफाइड है. देयर इज़ अ जंबल ऑफ इन्फॉर्मेशन. यू बीइंग more analytical and more young. Why did you roll your eyes at that? No, I didn't actually. You did? No, it's camera. कैमरे में रिकॉर्ड हो चुकी हैं वो रोल आइज और ऑडियंस हमारी देखेगी. मेरे दिमाग में एक जंबल ऑफ इन्फॉर्मेशन है, तो मैं बड़ी खुश हूँ कि आप आज उसको अनरावल करेंगे फॉर द पीपल. मेरे पास ना पूरी टाइमलाइन है. हमने ये टाइमलाइन इसकी बना ली है केस की. पहले हमें पता नहीं था कि क्या हुआ और क्या नहीं हुआ, बट अब ये टाइमलाइन है. सॉरी, इस एपिसोड में मैं अपना पिंक फोन इस्तेमाल करूंगा. मेरा दूसरा फोन जो है वो खराब हो गया, तो डोंट जज मी फॉर माई पिंक फोन बिकॉज दिस इज व्हाट आई हैड. तो इसके ऊपर वो सारी इंफॉर्मेशन मेरे पास है. एक इंटरेस्टिंग चीज जो मुझे पता चली, जैसे कि आपने भी ये पॉइंट आउट किया कि हमें ये सारी चीज के बारे में पता चलना हुआ और इंफॉर्मेशन पहली बार निकलना शुरू हुई 19 अप्रैल 2018 जब मीशा शफी ने ट्वीट किया. जी. मेरी नज़र से एक कमेंट गुजरा जो कि 21 फरवरी 2018 को अली जफर के मैनेजर हैं ताहा सदाकत, उस वक्त थे
उस वक्त थे जी उनके पोस्ट के ऊपर किसी ने एक कमेंट छोड़ा, फेसबुक पोस्ट पे, इंस्टाग्राम पोस्ट पे। इंस्टाग्राम पे, माइंड यू दिस इज फरवरी 2018, बिफोर 2 months बिफोर द 2 ट्वीट, months बिफोर मीशा एक्चुअली ट्वीटेड ट्वीटेड, अगेंस्ट अली जफर। राइट, ठीक हो गया। जी कमेंट आपको पढ़ के सुनाता हूं और वो कमेंट हम शेयर भी करेंगे। जी फैक्ट्स, स्क्रीनशॉट है इसलिए मैं आप लोगों के साथ वो शेयर कर रहा हूं। कमेंट है सना अंडरस्कोर समीर अंडरस्कोर 91 की तरफ से, and I must say you're going to have a lot of work on your hands when we all take your pervert client to the cleaners close to his movie release. Enjoy. This happened in Feb 2018, राइट, 21st Feb 2018 to be precise. ये जब कमेंट मेरी नज़र से गुजरा मुझे थोड़ी सी ये बात और लगी। आपको पता थी ये इन्फॉर्मेशन के? मुझे नहीं पता थी, बट हाउ आर यू कनेक्टिंग दिस टू मीशा? आई एम नॉट कनेक्टिंग दिस टू मीशा, आई एम जस्ट सेइंग दैट हमें ये एक परसेप्शन थी कि अप्रैल में जब मीशा ने पहली बार ट्वीट किया तो ये एक चीज शुरू हुई, लेकिन ऐसा नहीं है। अप्रैल से पहले भी इसके ऊपर बात हो रही थी। सो इट वाजंट लाइक कि एकदम ट्वीट आई और सब कुछ हिल गया जी। इसके पीछे एक सोच थी। आई एम श्योर कि कोई ना कोई किसी ना किसी तरीके से इसके बारे में बात पहले भी करना चाह रहा था। That's all I'm saying. और मेरे पास ये अगर ये ट्वीट आई तो मैं चाहता था कि मैं ये जो मैसेज आया, ये स्क्रीनशॉट आया, तो मैं चाहता था कि मैं आप सब लोगों के साथ शेयर करूं ताकि आप लोगों को भी पता चले कि ये बात थी जी। तो पहली चीज तो ये थी कि ये एक मुझे ऑड एक पता चला कि यार कि ये इस तरह की कोई बात पहले भी हो रही थी। मैं इसमें डिटेल में नहीं घुसना चाह रहा अभी फिल वक्त कि यार कि इस जिस किसी ने कमेंट किया इसका मकसद क्या था। क्या अली जफर के खिलाफ पहले भी ऐसे केसेस थे जिनके बारे में बात नहीं की जा रही थी, या क्या ये ऐसा था कि जो ये वाली एक पूरी जो एक चली अली के खिलाफ वो पहले से प्लान हुई थी। इसके दोनों चीजें हो सकती है ना इसकी। मुझे नहीं पता क्या सच है क्या झूठ है, बट दिस इज समथिंग दैट आई केम अक्रॉस, सो आई एम शेयरिंग विद ऑल ऑफ यू। ओके। दूसरी जो सबसे एक इम्पॉर्टेंट चीज है आई थिंक जिसमें हमारी ओवरसाइट है और वो हमें इसके ऊपर पिछली बार ज्यादा रिसर्च करनी चाहिए थी। एक तो बात ये है कि हमने ये बात क्लियर की कि मीशा शफी ने जो कंप्लेंट फाइल की थी प्रोविंशियल ऑम्बुड्सपर्सन के पास फाइल की थी, राइट? आपको याद होगा जी जी। प्रोविंशियल ऑम्बुड्सपर्सन ने टेक्निकल ग्राउंड्स पे वो कंप्लेंट रिजेक्ट कर दी थी, ये कह के कि क्योंकि अली जफर उनके एम्प्लॉयर नहीं है, वो केस उनकी जुरिस्डिक्शन में नहीं आता जी। ये मैं रिकैप दे रहा हूँ, छोटा सा माफ कीजिएगा। फिर उन्होंने प्रोविंशियल ऑम्बुड्सपर्सन के खिलाफ अपील दायर की थी गवर्नर के पास जी। गवर्नर ने वो अपील डिसमिस कर दी थी। फिर उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट में अपील दायर की, गवर्नर के खिलाफ, लाहौर हाई कोर्ट ने भी वो अपील डिसमिस कर दी। फिल वक्त वो अपील उनकी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, ठीक है, उसके ऊपर अभी फैसला नहीं आया, ठीक है। ये हमने पिछली बार ये मसला क्लियर कर दिया था। इसके साथ हमने कहा था कि 2 डेफेमेशन केसेस हैं जो कि एक अली जफर ने फाइल किया, जो कि अली जफर ने पहले केस फाइल किया मीशा शफी के ऊपर, और फिर डेफेमेशन केस फाइल किया मीशा शफी ने अली जफर के ऊपर, ठीक है। उन 2 डेफेमेशन केसेस में क्या हो रहा है हमने कहा हमें नहीं पता, कोई फैसला नहीं आया। ये बिल्कुल सच है, उसमें फैसला नहीं आया, लेकिन मीशा शफी का केस स्टे हो गया था क्योंकि उसमें ये कहा गया कोर्ट की तरफ से कि जब तक अली जफर के फाइल किए हुए डेफेमेशन केस पे फैसला नहीं आता मीशा शफी का केस सुना नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि एक केस ऑलरेडी फाइल हुआ है ना डेफेमेशन का। अच्छा। तो जब तक उस पे फैसला नहीं आ जाता, कोर्ट ने रूलिंग दी कि जब तक वो नहीं आ जाता तो मीशा शफी की जो केस की जो प्रोसीडिंग्स हैं उस पे स्टे आता। That's a legal process. That's a legal, कोर्ट की तरफ से फैसला है। Now, what we did not know was what's happening in the defamation case filed by Ali Zafar. Okay. ठीक है। उसमें जो डॉक्यूमेंट सबमिट किए गए हैं कोर्ट में अली जफर की तरफ से और मीशा की तरफ से, वो भी पब्लिकली अवेलेबल हैं, पब्लिक रिकॉर्ड का हिस्सा है। लेकिन जब मैं इनको ढूंढ रहा था डॉक्यूमेंट्स को, एक चीज होती है चीफ एग्जामिनेशन, जो हम फिल्मों में भी अक्सर देखते हैं। जब भी कोई कोई केस इन्वॉल्व होता है तो उसमें जो भी 2 पार्टीज होती हैं, पहली इंस्टेंस में वो कोर्ट जाते हैं और अपना बयान रिकॉर्ड कराते हैं। उस बयान में वो कुछ भी कह सकते हैं। अली जफर ने भी अपने बयान में कहने को वो कुछ भी कह सकते हैं कि मैंने नहीं किया ये मीशा शफी भी कुछ भी कह सकते हैं कि अली जफर ने ये किया ये। बट उस चीफ एग्जामिनेशन के बाद एक प्रोसेस होता है विच इज कॉल्ड द क्रॉस एग्जामिनेशन। ओके।
ठीक है, समझ आ रही है आपको? ये दिस इज लाइक मीशा शफी वर्सेस अली जफर फॉर डमीज 101, ऐसा मुझे लग रहा है। आपको समझ आ रही है लेकिन जी कि मैं क्या करूं? जी ठीक है जी। चीफ मीशा शफी का फाइल हो गया चीफ एग्जामिनेशन। ये वो उस केस की बात हो रही है, डेफेमेशन केस की, जो अली जफर ने मीशा शफी पे फाइल किया। ठीक है, मीशा कोर्ट गई, उन्होंने अपना रिकॉर्ड कराया, पहला जो इनिशियल बयान होता है जिस विच इज कॉल्ड चीफ। अली जफर ने अपना चीफ रिकॉर्ड कराया। ठीक है, ठीक हो गया। मीशा शफी की तरफ से जो उनके विटनेसेस थे, उनकी मदर सबा हमीद साहबा, उनके हस्बैंड आई बिलीव, उन लोगों ने भी अपना चीफ रिकॉर्ड कराया। उसके बाद अली जफर ने अपना क्रॉस एग्जामिनेशन रिकॉर्ड कराया। ठीक है जी अली जफर के विटनेसेस का क्रॉस एग्जामिनेशन रिकॉर्ड हुआ जी। लेकिन मीशा शफी का क्रॉस एग्जामिनेशन मुझे नहीं मिला। क्यों? क्योंकि मीशा शफी ने अपना क्रॉस एग्जामिनेशन रिकॉर्ड नहीं कराया। क्यों? ये तो मीशा आपको जवाब दे सकती है। आपको क्या लगता है? मुझे कुछ नहीं लगता, मुझे सिर्फ ये सवाल अब उठता है, और मीशा के अलावा मीशा के किसी विटनेस ने भी क्रॉस एग्जामिनेशन अपना रिकॉर्ड नहीं कराया जब पहली डेफेमेशन चल रही थी। ये पहला केस में जो अली ठीक जफर है। ने केस फाइल जो किया हुआ सूट, उसमें मीशा शफी की तरफ से ना उनके विटनेसेस, ना ही मीशा शफी खुद, ना ही वो विटनेसेस जो कि सबा हमीद साहबा जो कि उनकी वालदा हैं, जिन्होंने जी। अपना चीफ रिकॉर्ड करा दिया था, उनके जी। हस्बैंड ने करा दिया था, बट उन्होंने भी वो भी क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए नहीं आए। और क्रॉस एग्जामिनेशन करता कौन है? लॉयर करता है। लॉयर करता है। लॉयर करता है, वो तो कोर्ट जवाब देता डिफेंडेंट का लॉयर करता है? है, उसका करता दूसरी है, पार्टी प्लेंटिफ का। का करता है ना। राइट। The defendant in this case would be Misha, I think, because she is defending the case filed by the plaintiff, which is Ali. ओके। ठीक है? Okay. So if Misha is the defendant, then plaintiff's lawyer would. Okay. The cross- other parties. The other one. हाँ. So basically, Ali Zafar's lawyers would cross-examine. Cross-examine. Like Ali Zafar was cross-examined by Misha's lawyer. Right. ठीक है, और वो ठीक है। क्रॉस एग्जामिनेशन का पूरा डॉक्यूमेंट मेरे पास है। अच्छा। अगेन दिस विल बी टू मच इंफॉर्मेशन फॉर द व्यूअर्स एंड आई डोंट वांट टू गेट इनटू दैट। मगर आपने पढ़ा है? मैंने पढ़ा। आई आल्सो डोंट वांट टू गेट इनटू दैट बिकॉज़ इट वुड बी अनफेयर कि मीशा का क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं है। अब मीशा का आपने पॉइंट जो उठाया, असल पॉइंट ये है कि मीशा का क्रॉस एग्जामिनेशन क्यों नहीं है, एंड दिस इज समथिंग दैट आई डोंट अंडरस्टैंड। No, but is it that she was not cross-examined, or is it that she was cross-examined but the document is not on record? She has not been cross She has not examined been because she has cross-examined. not come to court. Right. Why is she not coming to court is what I want to know. Right. This And this is from day one. first time she came, Right. but in the last 2.5 years she's not coming to court. Right. Now अभी जो सितंबर में FIR लॉन्च हुई है या लॉन्च हुई भी है मीशा के खिलाफ, इफ़त रहीम साहबा के खिलाफ, और उसमें 3-4 और जो लोग नॉमिनेट हुए हैं, ये कहा जा सकता है कि अली जफर की तरफ से इंटिमिडेट किया जा रहा है मीशा शफी के विटनेसेस को कि वो क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए ना आए कोर्ट में। पॉसिबल, राइट? Right. Of course. बट FIR फाइल हुई अभी सितंबर में, केस चल रहा है 2018 से। पिछला पूरा साल फिर कोई क्यों नहीं गया मीशा की टीम से? वैलिड सवाल है ना? Right. Right. Yeah. अगर आपको लग रहा है इस वक्त कि ये बात अली जफर में टिल्ट हो रही है, तो बिलीव मी, मैं आमना के सामने और आप लोगों के सामने इन ऑल ऑनेस्टी कह रहा हूँ कि मैं बिल्कुल भी इस बात का कायल नहीं हूँ कि मैं अली की साइड लूँ या मैं मीशा की साइड लूँ इस वक्त, बिल्कुल भी। बट ये प्योर फैक्ट्स हैं। जब मुझे ये बात पता चली तो मेरे दिल में एक सवाल उठा, और ये सवाल मैं पूछ रहा हूँ, और मैं चाहता हूँ कि मुझे एज मीशाज फैन मुझे इस बात का जवाब मिले कि क्यों नहीं हो रहा। जो प्रोसीडिंग हो रही है अली के केस, ये जो डेफेमेशन केस फाइल हुआ है, दिस इज एज मच ऑफ एन अपॉर्चुनिटी फॉर मिशा एज वेल, राइट? कि जो भी उनके पास एविडेंस था अली के खिलाफ, या जो भी उनके पास उन्होंने दलील देनी थी अपने डेफेमेशन केस में जिसके ऊपर स्टे आ गया, वो अली के केस में भी तो वो दलीलें दे सकती हैं, अली के खिलाफ दे सकती हैं ना। अली ने अपने केस में जो बातें की हैं अपने आप को डिफेंड करने के लिए, या मीशा के बारे में कि मीशा ने उन पे क्लेम लगाया, जब मीशा उन पे डेफेमेशन केस जो उन्होंने किया हुआ, जब उसकी प्रोसीडिंग्स हो रही होती तो अली वही बातें कर रहे होते उस केस में भी, मीशा भी वही बातें कर रही होती। तो इस केस में मीशा की टीम, मीशा की लीगल टीम क्यों नहीं आ रही और क्यों नहीं आके इस बात के ऊपर बात कर रही? Right. मुझे रीजन नहीं पता। Right.
देयर कुड एंड आई वांट टू नो, अगर आप लोगों में से किसी को पता है, अगर मीशा की लीगल टीम में से कोई ये देख रहा है, अगर व्यूअर्स में से कोई देख रहा है जिनको इस बात का पता है, मुझे प्लीज बताएं. दिस इज समथिंग दैट आई रियली 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 वांट टू नो, दैट व्हाई इज मीशा's लीगल टीम not presenting witnesses for cross examination? Why is Misha herself not coming? What is the matter? थ्रेटन की जो बात है वो मैं एड्रेस कर चुका हूँ कि एफआईआर अभी सितंबर में रजिस्टर हुई है, उसमें पिछला पूरा साल जो था उसमें एफआईआर नहीं थी. और ये एफआईआर भी मुझे पता चला बाय द वे अली जफर ने 2018 में फाइल की थी मीशा अच्छा. के, ये इन लोगों के खिलाफ साइबर बुलिंग. Could it be that उन पे उस वक्त से थ्रेट्स हो रहे हो? किस वक्त से? 2018 से. अगर हो रहे हैं, आई वुड एक्सपेक्ट मीशा टू कम आउट एंड टॉक अबाउट दैट. नहीं, वुडंट यू एक्सपेक्ट मीशा टू कम आउट एंड टॉक अबाउट I इट? would. Wouldn't you expect Misha's legal team to come out and talk about it? Because the legal team is saying कि जो FIR कटाई गई है अली जफर की तरफ से साइबर क्राइम लॉ के तहत, that is a threatening tactic. तो अगर इसके बारे में वो बात कर सकते हैं कि ये थ्रेट है, तो अगर मीशा को 2018 से थ्रेटन किया जा रहा है, why is nobody talking about it? You see? Right. प्लस जो अली जफर ने FIR फाइल कराई है उसमें फॉर एग्जांपल सबा हमीद साहिबा का नाम नहीं है, मीशा के हस्बैंड का नाम नहीं है जो चीफ रिकॉर्ड करा चुके हैं. वो क्यों नहीं आ रहे क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए? उनको तो नहीं इंटिमिडेट करे ना एफआईआर के थ्रू. इफत उमर के खिलाफ एफआईआर है, वो मेरे ख्याल में विटनेसेस की लिस्ट में नहीं है मीशा की. अच्छा. एज फार एज आई नो. बट ईदर वे मुझे जो मैं देख रहा था, आई थिंक मीशा की तरफ से कोई 17 या 18 के करीब विटनेसेस लाने की बात की गई थी. Right. एफआईआर 4, 5, 6 के खिलाफ हुई होगी. बाकी के विटनेसेस कोर्ट में मीशा की लीगल टीम क्यों नहीं लेके आ रही? Right. That's a question, right? Yeah, but do you feel that because जब ये मीशा ने ट्वीट की थी, उन पे इतनी मैसिव किस्म की पब्लिक ट्रोलिंग हुई कि उन्होंने उसके बाद से अपना इंस्टाग्राम भी डिलीट कर दिया, अपना पूरा वो पब्लिक रिकॉर्ड ऑन सोशल मीडिया डिलीट कर दिया. Do you feel that जो विटनेसेस थे, and I'm playing the devil's advocate here, जो विटनेसेस थे उस वक्त जिन्होंने कहा था कि जी हाँ हमें भी किया है, वो इतना डर गए कि उन्होंने बिल्कुल रिट्रीट कर लिया. They said we don't want anything to do with this. But again, those witnesses include Misha's own mother, Yeah. सबा जी, Yeah. जिन्होंने चीफ रिकॉर्ड कराया अपना. Right. Why doesn't she go back and why doesn't she do the cross examination? Right. Why doesn't Misha herself do the cross examination? Right. I want to know. Yeah. जब भी कोई आप एक लीगल कोर्स परसू करना शुरू करते हैं तो आप यही चाहते हैं ना कि आप उसका कुछ ना कुछ फिर अंजाम हो, कोई ना कहीं Right. वो. मतलब मिशा ने जब ट्वीट किया होगा, आई वुडंट थिंक कि उन्होंने खाली ये सोचा कि मैं ट्वीट कर दूं और फिर दैट्स इट. I would give her more credit for intelligence than that. कि she must have thought about it There- कि मिशा जैसे की कि- तरफ से कोई लीगल जी, एक्शन लिया जाएगा. जैसे कि लास्ट टाइम भी मैंने आपको कहा था कि there are at least 3 more people who have in interviews off the record shared with me that they have been harassed on television sets. और उनको मैंने बोला कि आप लोग क्यों नहीं, why don't you speak about it? And they said that we don't want to face trolling. हमें पता है क्या हशर होता है. B, we don't want to lose work because we will be then relegated as troublemakers. या you know ये वो लड़कियाँ जो ओहो इनसे तो दूर ही रहो. So we don't want to lose work. वैसे ही इतने कम प्रोजेक्ट होते हैं, हमें वो भी नहीं मिलेंगे. प्लस जो पब्लिक ट्रोलिंग होगी मैसिव किस्म की, हमें वो लेने का दम नहीं है. हमारे साथ जो हुआ है वो इतना सीरियस नहीं हुआ जो हम कहें कि जी हम ज़रूर इसको एज अ कॉज लें. वी कैन डील विद इट, वी डोंट वांट टू गो पब्लिक विद इट. सो बट मीशा ने तो ये दम लिया ना. दम लिया. एग्जैक्टली. मीशा ने तो मीशा दम ने तो लिया. ये स्टैंड लिया. मीशा ने तो बर्दाश्त कर भी ली सारी ट्रोलिंग. जी जितनी ट्रोलिंग मीशा की हुई है जी और जितनी ट्रोलिंग अली की भी हुई है, जी अली की भी कम नहीं हुई, मीशा की भी बहुत हुई है और दोनों की बहुत ट्रोलिंग हुई है. जी मैंने पिछली बार भी यही बात की थी कि जब दोनों के साथ इतनी ट्रोलिंग हो रही है, दोनों में से कोई एक तो सही है ना, एक गलत है एक सही है. तो जो भी कोई सही है वो फिर इतनी ट्रोलिंग सहने के बाद खामोश क्यों बैठे? उसको जो भी जिसके साथ जब किसी के साथ इतनी ट्रोलिंग हो जाती है, हमें एक कमेंट आता है, हम दूसरे कमेंट के बाद हम चुप नहीं रहते, मैं जवाब दे देता हूँ. जी आप दे देते मैं हैं. कहता हूँ कि भाई नहीं, जी I will not tolerate this if somebody is at me all the time. So I really want to know why Misha's legal team is not presenting Misha or other witnesses in court for cross examination. ये सवाल, ये हमें पिछली बार नहीं पता थी ये बात,
इन्वेस्टिगेट की जब डेफेमेशन केस की कि अली जफर की प्रोसीडिंग्स में हो क्या रहा है, तो ये बात सामने आई है। राइट। ये बात मैं इसलिए भी कह रहा हूँ, कल मैंने मीशा शफी का शाहजेब खानजादा के साथ पूरा इंटरव्यू देखा, यूट्यूब पे पड़ा हुआ है, आप सब लोग भी ज़रूर जाके देखिएगा, आप भी देखिएगा, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें मीशा ने एड्रेस की भी हैं। उसमें उन्होंने एक बात की कि जब भी मुझे कोर्ट बुलाएगा, और ये 2019 में उनका इंटरव्यू आया था, और उसमें कहा था, उसमें उन्होंने शाहजेब खानजादा ने उनसे पूछा था कि फेस द कोर्ट मीशा के हैशटैग से सोशल मीडिया के ऊपर एक कैंपेन चल रही है, तो आप व्हाई आरंट यू गोइंग टू द कोर्ट, एंड शी सेड आई वांट टू एड्रेस दैट बिकॉज मुझे अभी तक कोर्ट ने बुलाया नहीं, जब मुझे कोर्ट बुलाएगा तो मैं जरूर जाऊंगी। एक सवाल ये भी पैदा होता है कि 2019 से लेके अभी तक 2020 खत्म होने वाला है, अक्टूबर चल रहा है, क्या कोर्ट ने वाकई में मीशा को नहीं बुलाया? मैं ये देख रहा था तो डेली टाइम्स का एक मुझे आर्टिकल मिला, जिस डेली टाइम्स के आर्टिकल में ये लिखा गया था कि कोर्ट ने बकायदा बोला कि मीशा शफी, वो हम लिंक शेयर कर देंगे आपके साथ भी, कि कोर्ट ने मीशा शफी को बुलाया और मीशा शफी नहीं आई। फिर मुझे कोर्ट ही के 2-3 ये डॉक्यूमेंट्स मिले हैं जिसमें अली जफर की तरफ से जो केस डेफेमेशन का चल रहा है, उसमें कोर्ट ने ये कहा है कि मीशा की जो लीगल टीम है वो विटनेसेस को और मीशा की तरफ से एविडेंस को प्रेजेंट नहीं कर रही। ठीक है, सो वही बात आ जाती है कि मीशा की जो लीगल टीम है उनकी तरफ से क्यों एविडेंस कोर्ट में प्रेजेंट नहीं किया जा रहा। ये भी मैं आपको अभी स्क्रीनशॉट हम चला देंगे जिसमें ये कोर्ट का ऑर्डर है कि मीशा की तरफ से एविडेंस प्रेजेंट नहीं किया जा रहा और विटनेसेस प्रेजेंट नहीं। हरासमेंट का एविडेंस इन द डेफेमेशन केस, इन द डेफेमेशन केस। हाँ, अच्छा, नॉट दिस नॉट द हरासमेंट केस। हरासमेंट केस तो चला ही नहीं ना, चला ही नहीं। हरासमेंट केस तो चला ही नहीं। अभी जिस हम ये पूरी जो कॉन्वर्सेशन हो रही है ये डेफेमेशन केस की बात हो रही है। ठीक है, डेफेमेशन केस जो अली जफर ने फाइल किया है मीशा के खिलाफ कि मीशा ने मेरे बारे में इल्जामात लगाए, गलत लगाए, तो मुझे वो हर्जाना पे करें, 1 बिलियन रुपीस का, 1 अरब रुपए का हर्जाना पे करें। तो जब मीशा के ऊपर उन्होंने ये इल्जाम लगाया अब कि मेरे उन्होंने डिफेम किया, मुझे मेरी रेपुटेशन को हर्ट किया और मुझे 1 बिलियन दें, तो मीशा की तरफ से ऑब्वियसली कुछ ना कुछ उसकी डिफेंस तो आएगी ना। जो डिफेंडेंट हम बात कर रहे हैं कि मीशा कोर्ट जाएंगी और कहेंगी कि नहीं, अली जफर ने मेरे साथ ये किया है और मैंने जो बात की है उनके बारे में वो फैक्चुअल बात की है, मैंने उनके ऊपर झूठा या गलत इल्जाम नहीं लगाया। यही इसी तरह वो डिफेंड करेंगी ना। बट इजंट दिस गोइंग डाउन अ रैबिट होल बिकॉज इट्स टेकिंग अवे, like the defamation case has taken the focus away from the sexual harassment problem, A, and secondly because there is no evidence for sexual harassment, then how do you defend yourself in defamation, because it's all interlinked. But then when Misha went to the provincial ombudsperson and even on कैमरा शाहजेब खानजादा के केस में भी एविडेंस की जब बात हुई तो शी मस्ट हैव सम सॉर्ट ऑफ एविडेंस, राइट? अदरवाइज ये हाँ, मतलब इतनी बेवकूफ तो नहीं हो सकती कि जस्ट टेकिंग हर वर्ड फॉर इट। टू पीपल, वही बात है ना, whose word are you going to take them at face value, कि आपको कौन सा अच्छा लगता है उसको आप माने कि हाँ ये मतलब उनकी पूरी एक लीगल टीम उनके साथ है। तो वो लीगल टीम अगर केस परसू कर रही है उनका, डेफेमेशन वाला छोड़ भी दें, जो वो अपना प्रोविंशियल ऑम्बड्सपर्सन वाला कर रहे थे, उसमें कुछ ना कुछ तो प्रेजेंट करना था ना उन्होंने। वो इधर आके प्रेजेंट कर दें। प्रेजेंट उन्होंने क्या करना है? उन्होंने बेसिकली ये कहना है कि जो अली जफर के बारे में मैंने बात की है वो डेफेमेटरी नहीं थी, मैंने सही बोला है, मैंने गलत बात नहीं की, और जो सही बोला है उसके बारे में उन्होंने कहना ना। तो बात तो वही होगी कि वो हरासमेंट के केस में करें या डेफेमेशन केस में करें, एविडेंस तो उन्होंने वही प्रेजेंट करना। तीसरी और जो सबसे बड़ी मेरे ख्याल में हमारे से ज्यादती हुई है, और ये अली जफर और मीशा शफी के स्पेसिफिक केस के बारे में बात मैं नहीं कर रहा अब, ये बात है जनरली हरासमेंट को लेके हमें ये इंप्रेशन मिला, जो पिछली बार मैंने वीडियो में बात की, कि अगर एक औरत हरास होती है जी तो वो कहाँ जाए, मीशा के केस में मैंने कहा बेचारी का केस अगर रिजेक्ट कर दिया प्रोविंशियल ऑम्बड्सपर्सन ने, अपील फाइल की है गवर्नर के पास, गवर्नर ने अपील रिजेक्ट कर दी, लाहौर हाई कोर्ट ने रिजेक्ट कर दी, सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग पड़ी हुई है, तो यार कल को अगर कोई औरत हरास होती है तो उसके पास क्या एवेन्यू है, वो कहाँ जाए? उसके ऊपर मैंने बात की अपने लॉयर दोस्तों से, क्योंकि मुझे वो चीज़ बहुत बॉदर कर रही थी कि क्या ऐसा है कि अगर कोई खातून अगर हरास होती है तो उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। उन्होंने मुझे पाकिस्तान पीनल कोड में कुछ लॉज हैं
मैं पढ़ के आपको सुना देता हूँ और वो हम चला भी देंगे, जो उन्होंने मेरी अटेंशन उस तरफ डाइवर्ट की, जिसमें उन्होंने कहा कि ये सारे लॉज हैं, पाकिस्तान पीनल कोड का हिस्सा हैं, जिसके ऊपर कोई भी खातून हरासा किए जाने पर, हरास होने पर केस फाइल कर सकती है। ओके, ठीक है जी। अंडर सेक्शन 509 ऑफ द पाकिस्तान पीनल कोड, if a person insults a woman regarding her modesty, whether through gestures or words, the perpetrator can be charged with 3 years of imprisonment or with a fine or both. 509 में, सेक्शन 509, रिपीट कर रहा हूं, नहीं रिपीट ना करें हसन, आप बहुत रिपीट करते हैं। अंडर सेक्शन 496C of the Pakistan Penal Code, anyone making false accusations against another female are to be punished with 5 years in prison and with a fine. A person who does something that is considered indecent and vulgar, including singing or reciting a song with vulgar lyrics, shall be liable under section 354A of the Pakistan Penal Code and shall be imprisoned for 3 months or may be given a fine or be ordered to do both. अगर मैं आवाज भी कसूं और गाना भी गा दूं, जो मैं आपके लिए गाता रहता हूं, अगर मैं महसूस करूं कि आप कि मैं ये लाइन क्रॉस कर रहा हूं, तो उसके ऊपर भी ये बड़ा सीरियस मैटर है। जो आप अपने फैंस को पप्पियां देते रहते हैं हर वक्त, ये बड़ा सीरियस मैटर है, ये बहुत सीरियस मैटर है, आप पे केस हो सकता है, सीरियस मैटर है। A person who assaults a woman, uses physical force against her or strips her of her clothes for the public to see shall be liable under section 354A of the Pakistan Penal Code. The accused may be given a death sentence or imprisoned for life. According to the Prevention of Electronic Crimes Act 2016, anyone who uses any information to harm another person or their reputation shall be held liable and punished with 3 years in prison or with fine or both. अच्छा, ये हमें यकीन आ गया है कि पीनल कोड, पाकिस्तान पीनल कोड में ये रूल्स हैं। मैं एक छोटी सी चीज ऐड करूं, सेक्शन 509 और सेक्शन 496C जो मैंने आपको बताए हैं, ये 1860 से हमारे लीगल सिस्टम का हिस्सा है, सन 1860। दिस इज नॉट अ रीसेंट डेवलपमेंट। ओके, राइट। एंड ये जो अभी एंड में मैंने आपको बताया, अकॉर्डिंग टू द प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट 2016, ये 2016 का 1860 से हमारे लॉ का ये हिस्सा है। अच्छा, मैं ये आपको पूछना चाहूंगी कि आपने जो इतनी रिसर्च की है, आपका नाम भी मैंने हसलॉक रख दिया आज, आपको जितने केसेस कभी रजिस्टर हुए हैं सेक्सुअल हरासमेंट के, इसमें हैज एनी वुमन एवर वॉक्ड अवे विक्टोरियस? यस। ओह, शी हैज। जी, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट ये भी मेरे पास, मैं देख रहा था कि यार कि ऐसा हुआ है कि कभी किसी खातून ने हरासमेंट का केस फाइल किया और वो जीत गई हूँ या नहीं जीती हूँ। तो तहरीम मुनीबा हैं, उन्होंने एक, मैं नाम नहीं लूँगा, टीवी चैनल है, उनकी स्टाफर थी वो, तो उन्होंने केस एक फाइल किया था। उनका टीवी चैनल का एक रेडियो टीवी था उसमें, और ये सेक्सुअल हरासमेंट का उन्होंने केस फाइल किया था, वो जीती भी हैं। और 7 स्टाफ मेंबर्स के ऊपर कोर्ट ने 1 लाख रुपए का फाइन इम्पोज किया था। तो आप हिसाब लगा लें, 7 लाख रुपए उनको मिले भी फिर। अच्छा। 7 लोगों से। उनके पास एविडेंस था कोई हरासमेंट का? मैं अब उन डिटेल मैं आमना लॉयर तो नहीं हूं ना कि मैं उनके भी के लेकिन मैं एक बात कह रहा हूँ जी, पर ऐसा होता है, सेक्सुअल हरासमेंट के केसेस खवातीन फाइल करती हैं, जीतती भी हैं। ऐसा नहीं है कि सेक्सुअल, ये बात तो हम कह ही नहीं रहे कि हमारा लीगल सिस्टम बिल्कुल फ्लॉड नहीं है, फ्लॉलेस है, जो जाए उसको इंसाफ मिल जाता है, ऐसा मैं बिल्कुल भी नहीं क्लेम कर रहा, ऐसा मैं बिल्कुल भी नहीं कह रहा, बट ऐसा भी होता है कि इंसाफ मिलता है। अब जो मैंने ये बात की, सारी बात करने का मकसद क्या है, जो एक चीज मुझे नहीं समझ में आई, मैं दोबारा चाहूंगा कि मुझे प्लीज कोई समझाए ये बात, आप लोग समझाएं, मैं जेन्युइनली ये बात समझना चाहता हूँ। मीशा शफी की जो लीगल टीम थी, उन्होंने ये केस, मैंने 509 आपको बताया पीनल कोड और दूसरे बताए सेक्शन, इसके तहत क्यों नहीं फाइल किया अली जफर के खिलाफ? वो प्रोविंशियल ऑम्बड्सपर्सन के फोरम में और वर्क प्लेस हरासमेंट में लीगल केस एक लेके गए, जिसमें
कोई भी लॉयर, एंड आई एम अज्यूमिंग कि मीशा के लॉयर्स की टीम बहुत स्ट्रांग होगी, उन्होंने ये प्रीएम्प्ट नहीं किया होगा कि बिकॉज अली इज नॉट मीशा's एम्प्लॉयर ये केस तो खारिज हो जाएगा यार. But then they chose to file it under the प्रोविंशियल ऑम्बुड्समैन. no, the harassment in a workplace हाँ forum. हाँ. Does the Pepsi contract figure anywhere in this? Because I don't know how much research you've done on that. मगर वो भी काफी उठ रहा है आजकल और काफी information online उसके बारे में भी है. पेप्सी कॉन्ट्रैक्ट जो बैटल ऑफ द बैंड्स एक चल रहा था और उसके ऊपर टेस्टिमनीज हैं. अब वो एक मामला है और अगर आप कहती हैं तो मैं उसमें घुस जाता हूँ क्योंकि उसके ऊपर भी मैंने काफी रिसर्च. नहीं, क्लैरिटी है आपको उसकी? मेरे पास टेस्टिमनीज हैं जो कोर्ट में जो बात की गई है उसके ऊपर. हाँ, जो क्लेम बताए ना, इसलिए कि अली वर्सेस मीशा में सबसे बड़ी चीज जो उठती है वो यही उठती है कि पेप्सी के कॉन्ट्रैक्ट के लिए ये सेक्सुअल हरासमेंट की एलिगेशन लगाई गई और उस पर सारी प्रॉब्लम्स उठती थी. आपकी बात मैं समझ गया हूँ, लेकिन जो वर्क प्लेस हरासमेंट वाला जो ये है ना जो आई है बात, वो पेप्सी बैटल ऑफ द बैंड्स की वजह से नहीं आई. ओके. वो आई है क्योंकि हरासमेंट तो मीशा के अकॉर्डिंग उनकी जो एलिगेशन है कि वो तो हो चुकी थी जी. उसके बाद जब पेप्सी बैटल ऑफ द बैंड ऑफर किया गया अली जफर को और मीशा शफी को, तो मीशा शफी ने कहा कि मैं इसका पार्ट नहीं बनूंगी. तो केस वो जो इंसिडेंट था हरासमेंट, अलेजेड हरासमेंट का जो अलेजेड इंसिडेंट था वो तो हो चुका था पहले. तो पेप्सी डजंट फिगर इन दैट कॉन्टेक्स्ट. ओके. वो इंसिडेंट का हरासमेंट अकॉर्डिंग टू मिशा हुआ at a jamming session at Ali's house where they were jamming for a concert which was to be held after a few days after that jamming session. The concert was in Islamabad. The jam session was held in Lahore at Ali's studio, Ali's house, Ali's basement studio. So इसलिए उन्होंने workplace का किया because technically Misha was at work at that time. Right. तो इसलिए उन्होंने ये forum choose किया. ठीक है. But मेरा सवाल ये उठता है कि अगर मीशा ये ना भी चूज करती और ये इसके अगर जाती 5-0 तो क्या होता? मतलब उनकी लीगल टीम ने उनको ये क्यों नहीं सजेस्ट किया कि आप 509 के तहत मुकदमा एक अली के खिलाफ दायर कर दें? क्योंकि वर्क प्लेस हरासमेंट में अगर मीशा का केस सुना जाता और सजा मिलती अली को, तो क्या सजा मिलती? अली एम्प्लॉयर तो है नहीं उनके. उसमें तो मैं देख रहा था वर्क प्लेस हरासमेंट में सजा ये मिलती है कि एम्प्लॉयर को डिमोट कर दिया जाता है या उनको उनकी जॉब से हटा दिया जाता है. तो अली तो उनके एम्प्लॉयर नहीं थे, या फाइन होता है. तो अली तो उनके एम्प्लॉयर है ही नहीं, थे ही नहीं. तो मगर अली को फाइन क्या होता? मगर बगैर कोर्ट के कुछ किए ही उनको डिमोट कर दिया गया और उनको किस्म का पब्लिक में हो गई ना उनकी. वो तो हो गई. वो तो दोनों को, वही मैं कह रहा हूँ, दोनों के साथ. अली के जो फैंस हैं, बहुत जो हार्ड लाइनर्स हैं, जो स्ट्रॉन्ग फैंस हैं, वो मीशा के खिलाफ बात करते हैं. मीशा के जो बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्टर्स हैं वो अली के खिलाफ बात करते हैं. मगर बात करने के अलावा आई थिंक दैट जो माली या रेपुटेशन वाइज नुकसान हुआ है ना, नॉट टॉकिंग अबाउट ऑनलाइन ट्रोल्स, वो अली को ज़्यादा हुआ है. I mean, he did lose the Pepsi. He did lose Pepsi. He did Battle of the Bands. He was not called on Coke Studio again. He was again. not called on Coke. Tifa in Trouble उनकी ठीक है बहुत अच्छी चली and it did very well at the box office. लेकिन उसके बाद जितनी endorsements उनको मिलनी चाहिए थी, जो कि हम देखते हैं ट्रेंड होता है, वो नहीं मिली. Misha on the other hand did quite well. I mean, she was on Pepsi Battle of the Bands. She was on Coke Studio. She did her singles. तो मुझे दोनों की बैंक स्टेटमेंट्स का तो नहीं पता, लेकिन एक चीज जो मुझे है, अगर अली ने वाकई में ऐसा कुछ किया है तो एक बात है. अगर 0.00000 फॉर आर्गुमेंट से 0.001% भी चांस है कि अली ने ऐसा नहीं किया, तो ये जो अलेजेड सेक्सुअल हरासर का टैग उनके साथ चल रहा है पीछे 2 साल से, ये कोई कम सजा नहीं होती. एग्जैक्टली मैं ये कह अगर नहीं किया उन्होंने. मुझे नहीं पता कि मैं कोर्ट नहीं हूं, मैं कोई फैसला नहीं सुना रहा इसके ऊपर. और इंसान तो है ना हसन, कोई मैं तो इंसान हूं. तो अगर किसी इंसान ने कोई चीज नहीं की और उसके ऊपर आप ये कह दें कि इसने ये की है या अलेजेडली ये चीज की है, तो उसका एक जो टोल होता है वो एक अलग तरह का होता है. यू नो, एब्सोल्युटली. तो वो एक टोल अली सह रहे पिछले 2-2.5 साल से. मीशा के साथ अगर हरासमेंट हुई है और कोई ये कह रहा है कि नहीं मीशा के साथ तो हरासमेंट नहीं हुई, उन्होंने कैनेडियन इमिग्रेशन के लिए ये सारा कुछ किया है और उन्होंने जो है फेम और पॉपुलैरिटी के लिए किया है, तो वो उसका टोल मीशा के ऊपर भी बहुत है. इसकी बॉटम लाइन क्या है? इसका फैसला है केस का. एब्सोल्युटली. तो डेफेमेशन का जो केस चल रहा है, अली के ऊपर टोल है, मीशा के ऊपर टोल है. दोनों क्यों नहीं आते कोर्ट में? मैंने पिछली बार भी बात की थी, एज फैंस, एज
फैंस ऑफ मीशा एंड अली, हमारा राइट है कि यार कि इसका फैसला है कोर्ट का। और पिछले साल 2019 में अप्रैल में इवन सुप्रीम कोर्ट ने ये बात बोली है कि इस केस का फैसला जल्द से जल्द करो और इसको आगे जो है इसकी एडजर्नमेंट्स ना हो और इसका फैसला जल्दी आए, बिकॉज वी नो दैट जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। हाँ, तो किसी एक का तो जस्टिस डिनाई हो रहा है ना। तो एडजर्नमेंट्स आ रही हैं और एडजर्नमेंट्स मीशा की तरफ से आ रही हैं। तो मेरा मीशा, मैं मीशा के बारे में नहीं बात कर रहा, मीशा की लीगल टीम के बारे में बात करूं कि मीशा की लीगल टीम क्यों नहीं एविडेंस प्रेजेंट करी कोर्ट के अंदर, क्यों नहीं विटनेसेस आ रहे। अगर थ्रेटर और इंटिमिडेट किए जा रहे हैं तो वो पिछले साल तो नहीं किए जाते, एफआईआर अब लॉन्च हुई है। वो भी मैं कह रहा था उस वक्त 2018 में अली ने लॉन्च की थी, जो कि अब कंप्लेंट लॉन्च की थी जो अब एफआईआर में आई, तो उनको भी 2 साल लगे हैं उसको एफआईआर बनने में, इन्वेस्टिगेशन शुरू होने में। ऐसा नहीं कि वो फौरन ही रजिस्टर होगी। और अभी अपेरेंटली अली ने एक और कंप्लेंट एफआईए में लॉन्च की है। ये जब उनको प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस दिया गया तो उसके बाद उन्होंने कहा कि ट्वीट्स या उनके खिलाफ जो की गई हैं उसका भी फैसला नहीं आया एफआईए की तरफ से, उसके ऊपर अभी कोई बात नहीं हुई। ठीक है, अब इस सारी चीज की भी एक और बॉटम लाइन है। ओह गॉड, अनदर बॉटम लाइन जी। हाँ, जो मुझे सबसे ज्यादा चीज जो है ना वो मुझे कल से तंग कर रही है। कल से? कल रात। अच्छा। क्योंकि कल रात को मैंने मीशा शफी का इंटरव्यू देखा शाहजेब खानजादा के साथ। पहले मैंने देखा था, थोड़ा थोड़ा देखा था, अब मेरे पास जब इतनी इन्फॉर्मेशन आई, इतनी नॉलेज आई, तो आपने एक नया पर्सपेक्टिव, तो मैंने एक नए पर्सपेक्टिव से कल मीशा का इंटरव्यू देखा। मीशा ने शाहजेब खानजादा के इंटरव्यू में जो उन्होंने 2019 में दिया, बार 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 ये बात कही दैट शी डिड नॉट वांट टू गो पब्लिक विद द एलिगेशन अगेंस्ट अली जफर। ठीक है, उन्होंने कहा कि मैं तो ये कहना ही नहीं चाहती थी, मैं करना ही नहीं चाहती थी। और उन्होंने ये भी कहा कि उनके दिमाग में बहुत सारी चीजें थी, जिनमें एक चीज ये भी थी कि अली की एक वाइफ है और लाइक यू नो फैमिली फ्रेंड्स रह चुके हैं, बच्चे हैं, सब कुछ रह चुके हैं, तो शी डिडंट वांट टू गो दैट रूट के पब्लिकली एक बात हो। मीशा एंड अली आर फ्रेंड्स फ्रॉम एनसीए टाइम व्हेन दे वर स्टडीइंग एट दैट टाइम जी। तो उन्होंने कहा कि मैं चाहती थी कि ये बात हो। मीशा शफी ने उस इंटरव्यू में कहा कि उन्होंने अपने अली के जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे, पीआर रिप्रेजेंटेटिव्स, उनके थ्रू अली के पास पैगाम पहुंचाया कि आप जो हुई पेप्सी बैटल ऑफ द बैंड्स है उसका हिस्सा ना बने और ये बात हम रफा दफा कर देते हैं, सारी बात खत्म कर देते हैं। शाहजेब खानजादा ने जब उनसे पूछा कि इसके बाद क्या हुआ, तो मीशा ने कहा कि अली जफर ने यहाँ तक बोला जब उनके रिप्रेजेंटेटिव ये बात लेके कि ठीक है मैं अपोलोजाइज करने के लिए भी तैयार हूँ, अगर मैं अपोलोजाइज, अगर अली के रिप्रेजेंटेटिव ने बोला कि अगर वो अपोलोजाइज करें तो क्या आप इस मामले को हम रफा दफा कर सकते हैं, तो मीशा ने शाहजेब खानजादा के शो में बोला कि हाँ मैंने ये उनसे बोला कि मैं इस बारे में सोच सकती हूँ, इस बारे में सोचा जा सकता है। सो व्हाट आई डोंट अंडरस्टैंड नाउ, फ्रॉम अ प्लेस वेयर अली वाज allegedly if willing to apologize and Misha was willing to accept his apology, how did we come here where Misha tweeted and सब ये चीज हुई। मीशा ने ये बोला कि अली ने बैक ट्रैक कर ली, उस वक्त अली ने बोला कि मैंने नहीं अपोलोजाइज करना। मैं अब अली से पूछना चाहूंगा, अली would not apologize and rather go through all this turmoil, why didn't, अगर उन्होंने किया और अगर उन्होंने उस वक्त वाकई में ऑफर की अपॉलॉजी, why wouldn't he apologize and wrap it up and apologize off record privately मामला खत्म, रफा दफा हो जाए। हाँ, बात ये है हसन के सोचें ये इतनी बड़ी चीज होती ही ना अगर ये दोनों ऑफ रिकॉर्ड। अली सोच रहे हो कि वो ब्लफ कर रही हैं, वो नहीं जाएंगी ऑन रिकॉर्ड, बट नोइंग मीशा शी वुडंट ब्लफ, शी इज अ स्ट्रांग गर्ल, right? She wouldn't bluff. You knowing Misha and Ali, if he's known Misha all his life, exactly, she would think that and this is not something जिसके बारे में कोई bluff करता है यार। लेकिन मैं सिर्फ ये कहूँगी कि जो पब्लिक ट्रायल्स चल जाते हैं ऐसे केस में, जो हरासमेंट का केस है, अनलेस के इट इज़ इन पब्लिक, कोई ऐसी चीज़ होती है जो सीसीटीवी उठा लेती है, या कोई बंदा एक औरत के साथ बार बार लेचरस हो रहा है या पब्लिक में उसको हाथ लगा रहा है और जो वीडियो उठा लेता है और एक एविडेंस आपके सामने आ जाता है। यूजुअली सेक्सुअल हरासमेंट के केसेस में कोई एविडेंस नहीं होता, सारा corroborative फैक्ट्स ही होते हैं। सिर्फ 2 लोगों को पता होता है कि सच क्या है झूठ क्या है, वो 2 लोग होते हैं, एक जो अक्यूज़ कर रहा है और दूसरा जो डिफेंड कर रहा है अपने आप को। यही है ना, ऐसा ही है ना, कोई तीसरा बंदा नहीं कह सकता। आमना मैं लॉयर नहीं हूँ जी। वाइंस्टीन के केस में 20-20 साल पुराने केसेस जो हैं उन पे फैसला हो गया जी, हुआ है ना जी, तो वो कैसे एविडेंस 20 साल पुराना एविडेंस कहाँ से आया? नहीं, वो थे ना, टेक्स्ट मैसेजेस थे, डॉक्यूमेंटेशन थी। तो मीशा ने जब
फैसला किया कि वो प्रोविंशियल ऑम्बड्स पर्सन के पास अली का कंप्लेन लॉन्च करेंगी, तो उनके पास भी कुछ ना कुछ होगा। शायद ना हो, शायद ना हो, क्योंकि मीशा ने जो ट्वीट की थी उसमें कहा था कि ही हरास्ड इन अ फिजिकल मैनर की शायद डॉक्यूमेंटेशन नहीं हो। विटनेसेस तो होंगे ना, जो उन्होंने कोर्ट में भी कहा कि ये विटनेसेस हैं, और ये बात उन्होंने शाहजेब खानजादा के शो पे भी की कि विटनेसेस अगर इंसिडेंट उन्होंने ना भी देखा हो, ऐसे और खवातीन हो सकती हैं कि जिन्होंने एक्सपीरियंस की ही हो, अलेजिडली अली ने उनको भी और खवातीन को भी अगर हरास किया हुआ है, अगर वो आके अली के खिलाफ गवाही देती हैं कोर्ट में, तो दैट्स एज गुड एज मी प्रेजेंटिंग एविडेंस कि अली हैज हरास्ड मी आल्सो। ऑल्दो दैट्स नॉट ट्रू, बट ओके, What do you वो ये mean ना that's true? मतलब है कि अगर अली ने 10 लोगों को भी एलिजिडली हरास किया है, फिर भी इसका मतलब ये नहीं कि उन्होंने मीशा को किया है। पता नहीं, ये उन्होंने मतलब शाहजेब corroborative खानदार में, आई एम stats नॉट अ है। लॉयर। हाँ, exactly. Neither of us are lawyers. It's all speculation. But yeah, you're right about the facts and the figures. आई एम जस्ट सेइंग दैट whatever case that is being pursued in Right. court, Right. defamation case wala, Right. why is Misha's team not presenting anything in that? बस Right. that's my ठीक है, ठीक है। दूसरा सवाल ये है कि, और ये मैं जवाब जानना चाहता हूँ, मुझे प्लीज बताएं कि मीशा ने ये जो मैंने सेक्शंस बताए, इनमें से किसी भी सेक्शन के ऊपर नहीं किया, क्योंकि ये किया कि नहीं किया? किया नहीं, क्यों नहीं किया, परसू नहीं किया, अभी भी कर सकती हैं, नहीं कर सकती, करना चाहिए उन्हें इन उसके केसेस के ऊपर भी, मुझे नहीं पता, आई एम नॉट अ लॉयर। Right. बट एक ये जो पर्सपेक्टिव था जो हमारी पिछली वीडियो से लोगों तक गया, हमारे व्यूवर्स तक गया और हमें भी गया, कि खवातीन के पास ऑप्शंस नहीं है, और ऑप्शंस हैं, अगर उनको हरास किया जाए तो वो जा जी, सकती आपने हैं। अच्छी बात बताई है। बट उसके बाद लीगल सिस्टम में फ्लॉज कितने हैं उसके ऊपर मैं बात नहीं कर रहा, ठीक है। जरूर हैं, बहुत मुश्किल Of और course. चैलेंजिंग ऑफ कोर्स Of होगा, course. बट रिकॉर्ड्स है, लीगल रिकॉर्ड्स। Right. और फाइनल जो आखिरी मैंने सवाल छोड़ा है वो ये छोड़ा है कि मीशा ने जो बोला कि वो नहीं करना चाहती थी, पब्लिक नहीं करना चाहती थी इस बात को, और अली ने उनको रीच आउट भी किया अपोलोजाइज करने के लिए, और अली ने कहा कि आप मेरे घर आके अपोलोजाइज करें, और मीशा ने कहा मैं उनके घर नहीं जा सकती थी। तो क्या अली उनसे कहीं और नहीं मिल सकते थे अपोलोजाइज करने के लिए और बात खत्म करने के लिए? और क्या मीशा और अली दोनों इसको फिगर आउट नहीं कर सकते थे ऑफ कैमरा और जी। ऑफ रिकॉर्ड? और जी हसन, आपने बहुत मेहनत की है ये इन्वेस्टिगेशन पे। मेरा ख्याल है कि हम एटलीस्ट एट समथिंग हॉट इसको लेट इट बी रेस्ट अनलेस नाउ इफ पीपल से यार कि ये Oh आपने यार God. वो नहीं, अब हम इस स्पाइरल में फंस गए हैं, बट मैं नहीं चाहूंगा कि हम इसमें नहीं, हम ज्यादा ना फंसें जी, क्योंकि और बहुत चीजें हैं दुनिया में हो और रही हैं। बहुत चीजें हैं करने की, Exactly. ये हमारी एक ड्यूटी बनती थी, क्योंकि जी। ये फैक्ट्स थे, ठीक जो है। डेफेमेशन केस के ठीक है। फैक्ट्स हमें आपको पहले लगा नहीं कि पता आपका थे। फर्ज हाँ, वो बनता है हमारा कि फर्ज आप- बनता था कि हम ठीक है। करें। बाकी जो भी है, हम चाहते हैं कि इस केस का फैसला जल्दी आए, जी। जो भी है बहुत डेफेमेशन जरूरी केस का, है। वो जरूरी है। Certainly. मीशा की लीगल टीम अपना पर्सपेक्टिव प्रेजेंट करे, जी। क्रॉस एग्जामिनेशन हो, जी। क्योंकि वो, मैं जा नहीं रहा उस डिटेल में, बट जो अली जफर की तरफ से विटनेसेस ने जो बातें की हैं कोर्ट में, उनका जवाब देना भी जरूरी है। जी जी। एज somebody, you know, any Misha's fan, if you would look at those documents, और वो जो बातें कही गई हैं कि मीशा के बारे में, पेप्सी बैटल ऑफ द बैंड्स को लेके या दूसरी चीजें लेके, उसका जवाब देना भी बहुत जरूरी है। जी बिल्कुल। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, हसन बहुत इन्वेस्टेड हैं इस केस में, और हॉट बाइट्स को उन्होंने बहुत ही इंटेंसली हॉट बाइट्स कर दिया है। अगले जो 2 हॉट बाइट्स बीच में आएंगे, बिफोर हसन एंड आई मीट अगेन ऑन वेडनेसडे, आई डोंट नो व्हेन वी प्लान टू पब्लिश, मगर एक हॉट बाइट्स का एपिसोड हम प्लान कर रहे हैं कि मैं और माविश करें, टॉकिंग अबाउट द LSA नॉमिनेशंस। हसन ने अपने आप को रिक्यूज़ किया है बिकॉज ही इज़ ऑन द टेलीविजन जूरी, तो उन्होंने कहा कि मैं तो कमेंट नहीं कर सकता, तो हम अब हसन को वी विल टेक हिम टू टास्क कि उन्होंने क्या क्या नॉमिनेशंस। एक वोट था आपका, एक था, मैं तो हाँ, आप पूरी हाँ जी, नॉमिनेशंस मेरे जी। ऊपर नहीं कर सकते। फैशन के नॉमिनेशंस हम डिस्कस नहीं करेंगे बिकॉज आई एम ऑन द फैशन जूरी और हसन कर नहीं सकते। So we will be discussing, Mavish and I will be discussing the TV nominations and the film nominations. ठीक है, ठीक है जी, ये हम इंशाल्लाह वीकेंड पे चला, वीकेंड पे चलाएंगे, सैटरडे संडे में से एक दिन। इसके बाद आई डोंट नो व्हेन यू प्लान टू, बट एक छोटी सी हॉट बाइट मैंने की थी, हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट हैं सादिक हु लिव्स इन दुबई, और उन्होंने कहा था, काफ़ी बातें की हैं अबाउट सेलिब्रिटीज़ व्हेन दे कम टू दुबई, उनका क्या बिहेवियर है, क्या अच्छी बातें हैं, क्या बुरी बातें हैं, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, इंटरनेशनल रिप्रेजेंटेशन क्या है हमारे सेलेब्स की। बड़ी उन्होंने चटपटी बातें की, उनको बड़ी मुश्किल से मुझे रोकना पड़ा कि नाम मत लें सादिक, मगर कुछ आप वो हो गए थे आउट ऑफ कंट्रोल। वो एक मज़ेदार लाइटर हॉट बाइट है, वो भी एट सम पॉइंट जब हसन चाहेंगे वो आपको देखने को मिलेगी। हसन चाहेंगे जैसे
वो मुझे नहीं पता, हम इस हफ्ते शायद ना कर पाए, वो इसलिए क्योंकि आज बुध है, आप हॉट बाइट्स देख रहे हैं। कल जुमरात को आप मेरा इंटरव्यू देखेंगे ज़ारा नूर अब्बास के साथ, जिसमें हमने उनसे पूछा कि क्या ज़ेबाइश करना उनके लिए गलती था कि नहीं या नहीं। नहीं था। और मेरे इंस्टा पे जब मैंने लगाया तो बहुत लोगों ने कहा नहीं ज़ारा तो कभी भी नहीं मानेंगी कि उन्होंने गलती की। इसका जवाब आपको मिलेगा कल जब आप ज़ारा नूर अब्बास का इंटरव्यू देखेंगे। बहुत मजे मजे की एक्सप्लोजिव किस्म की बातें हुई हैं। जुम्मे को ऑफ कोर्स हम करेंगे वीकेंड रिव्यू जी। सैटरडे और संडे में से एक दिन हम चलाएंगे आमना का सेशन विद माविश, जिसमें वो एलएसए नॉमिनेशंस की बात करेंगे। और ऑफ कोर्स एक दिन पीछे बच जाता है जिसमें मैं उम्मीद कर रहा था कि कल जो आपने मुलाकात की है हिरा और अफान के साथ जी, वो आप चलाएंगे, क्योंकि मैंने इंस्टा पे आपकी फोटो देखी है दोनों के साथ। अच्छा जी। तो वो क्या वो नहीं हम चला रहे इस वीकेंड पे? वो हमें चलाना चाहिए, लेकिन वो यूं है कि शाहरुख का एक मेमोरी कार्ड वहाँ चोरी हो गया। हाँ जी, तो आप इतने इन्वेस्टिगेशन आजकल से गहरा ताल्लुक है आपका, तो आप जाएं और इन्वेस्टिगेट करें कि वो मेमोरी कार्ड कहाँ गया। लो जी, ऑन टू केस नंबर 2। आज की अब इन्वेस्टिगेशन होगी कि हमारे प्यारे शाहरुख का मेमोरी कार्ड जो है वो कहाँ गया। हाँ जी। और अगर वो हमें मेमोरी कार्ड मिल गया हाँ तो जी। फिर वीकेंड पे इंशाल्लाह आप लोग हिरा और अफान के साथ आमना का इंटरव्यू देखेंगे। हाँ जी। अगर मेमोरी कार्ड ना मिला तो आमना को ये तगोदो दोबारा करनी पड़ेगी। हाँ जी। हिरा और अफान के साथ दोबारा मुलाकात करनी पड़ेगी, एक और खूबसूरत सी तस्वीर लेके इंस्टा पे लगानी पड़ेगी। जिस मौके पे मैं अब आपको कहूंगा कि हमें इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो करें, क्योंकि जो भी हम इंटरव्यू करते हैं आजकल वो उसकी सबसे पहले अनाउंसमेंट हमारे इंस्टाग्राम पे होती है, तो इंस्टाग्राम पे फॉलो करें। शाहरुख ने पिछली बार बड़ा अच्छा वो टाइमर चलाया, तो मेरा दिल आप में हर बार बोला करूं कि हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। क्या हो गया? टाइमर चल रहा है। क्यों? अच्छा, लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं। हाँ, अच्छा अच्छा, लोग सब्सक्राइब करें। अच्छा, सब्सक्राइब करें, और अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया तो बेल आइकन पे भी हिट करना ना भूलें, क्योंकि ताकि जब आप हिट करेंगे तो आपको हमारी सारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आएगी। थैंक यू वेरी मच, एंड इंशाल्लाह विल सी यू on Friday with weekend review and tomorrow with Zara Noor Abbas's interview.